यदि आप और मैं परमेश्वर को डरने से होगा। हेलो, फिर एक बार सुनिए, फिर एक बार इधर ध्यान दीजिए। हम तो चर्च में आ रहे हैं ना, नहीं नहीं, आप चर्च में आ रहे हैं ठीक है, लेकिन डर रहे हैं कि नहीं वो बात है। चर्च में आने से नहीं लिखा है, परमेश्वर को डरने से लिखा है। वैसा लिखा है ना। हाँ, परमेश्वर का डर वयों का चारों तरफ परमेश्वर का दूत छावनी बैठेगा। आप परमेश्वर को डरते हैं? कितने डरते हैं आप लोग? आप देख लीजिए कितने डरते हैं। हालेलुया। कितने डरते हैं? 20%, 50%, 80%, 100%? कितने डरते हैं आप? उसके हिसाब से आपको भी रक्षा है। यदि हमारे एरिया में मंत्री आ गए संडे को, कितने डरते हैं? सब लोग आना है बोल दिया, कितने डरते हैं? जब आप परमेश्वर को डरते हैं, उनका दूतों को भेज देते हैं आपके लिए। मेरा बेटा है वहां, मेरा बेटी है वहां, चल जाएगा, खड़ी हो जाएगा। हालेलुया। तब आपको रक्षा हो जाएगा, आपको रक्षा हो जाएगा। यदि आप सो भी जाए, यदि आप होश भी ना, लेकिन आपका दुश्मन आए आपके ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करे, लेकिन वो क्या करेगा? रखेगा। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि दिमाग में जल्दी बैठे, दिमाग में जल्दी बैठे। सो गए ना, सोया वाला परमेश्वर को डरता है। डरने के कारण से परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया। तो दुश्मन आया, कुछ दवाई डाल के मार डालेंगे इन लोग ना, लेकिन स्वर्गदूत ने क्या करता है? ये कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, परमेश्वर जो बोल दिए तो वो होगा। हाँ, हालेलुया। तो ऐसा एक दो घटना मैं बता के समाप्त करना चाहता हूँ बाइबल से। दानियल का पुस्तक में दानियल के विषय में कितने लोग जानते हैं? दानियल का एक अच्छा वक्त था। दानियल ने हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था। हेलो, सब लोग इधर देखिए, मेरा साइड देखिए, मेरा चेहरा देखिए। दानियल हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था। कितना बार? 3 बार प्रार्थना करता था। दानियल का कुछ दुश्मन लोग क्या प्लान बनाए मालूम है? ये ना, इसको कैसे भी फंसाना है। कैसा फंसाना है? कोई भी गलती नहीं कर रहा है, लेकिन हर दिन प्रार्थना कर रहा है ना, एक नियम निकाल देंगे। क्या नियम निकाल देंगे? 1 महीना तक राजा को छोड़कर और कोई भी देवी देवता को, कोई परमेश्वर को आराधना प्रार्थना ना करे। 1 महीना तक राजा को ही प्रार्थना करना है, ऐसा नियम निकाले। यदि ऐसा राजा को छोड़कर किसी को आराधना करे या प्रार्थना करे, उनको क्या किया जाए कि ले जाके सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। नियम बना दिया, निकाल दिया। फिर भी दानियल ने क्या किया? नहीं डरा, परमेश्वर को डरना ना छोड़ा, परमेश्वर के पास जाना ना छोड़ा, परमेश्वर को प्रार्थना करना ना छोड़ा। अपना कोठरी का जो खिड़की यरूशलेम के तरफ खोलकर प्रार्थना करता था। हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। परमेश्वर को डरता था। एक दिन पकड़ा गया, राजा को छोड़कर उनका परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है बोल के पकड़ के ले जाके क्या किया? सिंहों के गुफा में डाल दिया। सिंहों के गुफा में डालने के बाद में क्या हो गया? सिंहों के गुफा में डालने के बाद में क्या हो गया? परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। क्या किया?
सिंहों का मुंह को बांध के रखेंगे। बाइबल पढ़ेंगे हम, मैं ज्यादा प्रचार नहीं, लंबा नहीं है, शॉर्टकट में हम समाप्ति में जाएंगे। हम दानियल का पुस्तक 6 अध्याय का 22 वचन पढ़कर देखेंगे। दानियल का पुस्तक 6 अध्याय का 22 के वचन में पढ़ेंगे हम। और रात भर उस गुफा में दानियल को डाल दिया। सोचा दुश्मन लोग इनका शेर खा दिया होगा। शेर के सामने, भूखा शेर के सामने इंसान को डालने से जिंदा छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना, वो तो हम सबको मालूम है। डाल दिया किसको? दानियल को। रात भर डाल दिया, बंद कर दिया। सब लोग खुशी मना रहे, खुशी मनाए और सुबह आ गया और दरवाजा खोलने के लिए। तब हुआ घटना, यहाँ लिखा हुआ, पढ़कर देखे कोई। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। दानियल गुफा में रह के क्या बोल रहा है राजा से? राजा ऊपर में, दानियल गुफा में। दानियल के चारों तरफ शेरमन। रात भर, थोड़ी देर नहीं है, रात भर गुफा के बीच में, शेरों के बीच में बैठा था। हालेलुया, हालेलुया। तो सुबह होने के बाद में राजा आया। राजा आके, ए दानियल, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाए क्या? बोलने से दानियल गुफा के अंदर से क्या बोल रहा है मालूम है? मेरा परमेश्वर अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा है। कैसा बंद करके रखा है? क्यों बंद करके रखा है मालूम है? क्योंकि मैं उसको डरता। मैं किसको डरता हूँ? परमेश्वर को डरता हूँ, राजा को नहीं। हेलो, मैं बोलने का मतलब यही है, आप परमेश्वर को डरना, राजा आपको डरेगा। परमेश्वर को डरना, राजा आपको डरेगा, दुनिया आपको डरेगा। हालेलुया, हाँ। बंद करके रखा उसका मुंह को। एक पास्टर ने ऐसा बताते हैं कि शेरमन को परमेश्वर ने ऐसा बता दिया है, एक दिन उपवास करो कि दूसरा दिन डबल मिलेगा बोल के। वो उपवास करके था मैंने, और उपवास खत्म होते साथ दानियल को ऊपर खींचा और बहुत लोगों को अंदर में आ गया। हाँ, हालेलुया। आएगा आपको मुसीबत, परमेश्वर के ऊपर आपका डर कितना है परखने के लिए। परमेश्वर के ऊपर भय आपको कितना है, परमेश्वर को कितना आप डरते, वो परखने के लिए आपके ऊपर आएगा। लेकिन जीत आपका है, आपका परमेश्वर के द्वारा। तो आप डरने के लिए जरूरत नहीं। यदि आप परमेश्वर को डरते हैं, दुनिया आपको डरते है। पक्का? दानियल परमेश्वर को डरता था। उस दानियल का उस देश में रहने वाले सारे लोग एवं राजा भी दानियल को डरता है। इस दानियल के अंदर में ना परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। इसीलिए उसके साथ रहने वाले लोग रहते हैं ना, उन्हीं लोग दानियल को देख के डरते थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप परमेश्वर को डरने से, आपको देखकर लोग, दुनिया आपको डरेगा। हाँ,